आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों देखिए, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी जो संख्या है वो 8 है, आप देख सकते हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, चौथा है लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी है, इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख है, और अंत में है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। इस एक ही साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, जानकारी लेते हैं। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजधानी दिल्ली से, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है। लोकेशन हम लोग देखते हैं दिल्ली का यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर दर्शाया जा रहा है दिल्ली का। जानते हैं खास बात दिल्ली के बारे में। वैसे तो दिल्ली के बारे में आप सबों को बहुत सारी जानकारी पूर्व से ही है, ठीक है। फिर भी दिल्ली जो है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, ये 3 तरफ से हरियाणा राज्य और पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, जैसा कि आपको दिखलाई पड़ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखें, ये देखिए, ये पूरा, ये जो ग्रीन कलर वाला है, ये पूरा हरियाणा का ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने पहले ही कहा कि दिल्ली जो है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से ये जो है सो हरियाणा से घिरा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और पूर्व में यदि आप देखिए, इस साइड में जो येलो कलर का आपको दिखलाई पड़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। आप ध्यान से देखें इसको। तो ये वाला यह उत्तर प्रदेश है। तो कहने का अर्थ है कि तो पूर्व में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो इस तरह से 3 तरफ से हरियाणा और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से यह घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक, परिवहन और सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ, ठीक है, भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में महान ऐतिहासिक महत्व का है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। राजनीतिक केंद्र चूँकि दिल्ली में है ना, जो संसद भवन है वह दिल्ली में ही है। तो राजनीतिक केंद्र तो ये है ही। और इसके नामकरण के बारे में यदि हम आपको बताएं तो किंवदंती है कि यहाँ के राजा कभी ढीलू नाम के एक राजा हुआ करते थे, और इन्हीं के नाम पर, है ना, राजा ढीलू के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है सो दिल्ली रखा गया था। और इसका जो पुराना नाम है वो पहले कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, है ना, जहाँ पर कभी पांडव रहे थे, है ना। आपने यदि वो क्या कहते हैं महाभारत सीरियल देखा हो तो आपको उसमें आपने देखा होगा कि इंद्रप्रस्थ की चर्चा थी। तो ये दिल्ली क्षेत्र ही है जिसे पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 1483 वर्ग किलोमीटर है। चलिए इसके बाद जानकारी लेते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बारे में। ये नक्शे में आप देख रहे हैं कि इधर से पंजाब और हरियाणा, बिल्कुल आपको बॉर्डर पर वो एक पॉइंट, रेड जैसा पॉइंट दिखलाई पड़ता होगा, वो चंडीगढ़ है ना, उसका लोकेशन है, चंडीगढ़ का है। इसके बारे में खास बात कि चंडीगढ़ जो है भारत का एक शहर है, एक जिला भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यानी चंडीगढ़ एक शहर के रूप में भी आप जान रहे हैं, और यह स्वयं में यह एक जिला भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। यह 2 पड़ोसी राज्य है, एक पंजाब है, दूसरा हरियाणा है। ध्यान से आप देखें, ये जो है पिंक कलर का वो पंजाब है, और ये जो उसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये हरियाणा राज्य है, ठीक है। तो ये इस दोनों राज्यों की राजधानी के रूप में, है ना, इसे जाना जाता है चंडीगढ़ को। और इसका जो गठन हुआ था बच्चों, तो यह 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था।
अब हम आपको बता देंगे इसका नाम चंडीगढ़ कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी इस पर हम चर्चा कर लें। तो चंडीगढ़ जो है इसका इसके नाम का अर्थ होता है चंडी का किला। ठीक है, चंडीगढ़ नाम का अर्थ होता है चंडी का किला। तो आप जैसा जानते हैं कि हिंदू देवी दुर्गा जो है उन्हीं का जो है सो नाम है चंडी। तो देवी दुर्गा के रूप चंडी या चंडिका मंदिर के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया था चंडीगढ़। ठीक है। द सिटी ब्यूटीफुल, जैसा कि चंडीगढ़ कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है क्या कहा जाता है इसको, द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। दुनिया का यह एक है ना ऐसा शहर है जहाँ शनकी और काल्पनिक कला प्रतिष्ठानों के साथ साथ स्मारकीय वास्तुकला है। इसके सार्वजनिक उद्यानों में आपको पता होना चाहिए कि 800 प्रकार के गुलाब हैं और एक शांत झील है और वृक्ष पंक्तिबद्ध मार्गों से जुड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा ये जगह है। ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह 114 वर्ग किलोमीटर है, यानी 114 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। आप देखें कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में आप यदि इधर आ जाइए, ठीक है, तो यह हिंद महासागर का क्षेत्र पड़ता है। आप जो देख रहे हैं ये रहा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं। इसके दक्षिण में ये क्षेत्र जो पड़ता है यह हिंद महासागर का यह क्षेत्र पड़ता है और इसी क्षेत्र में जो है सो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत का यह एक केंद्र शासित प्रदेश तो यह है ही। ठीक है। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ेगा, ये देखिए पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है, ये इसका कैपिटल सिटी है। ठीक है। और इसकी जो इसमें जो है सो जिलों की संख्या 2 है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल जिलों की संख्या है 2। क्षेत्रफल की बात करें तो 8073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और एक खास बात है कि यह लगभग 300 छोटे बड़े है ना द्वीपों से मिलकर बना है, या कहिए ये द्वीपों का समूह है लगभग 300। कभी कभी पूछा जाता है कि कितने द्वीपों का समूह है, तो छोटे बड़े मिलाकर यदि इसकी गिनती की जाए तो कुल 300 द्वीपों का यह समूह है। और ख़ास बात एक और है कि कुछ ही द्वीपों पर यहाँ पर आबादी बसती है ना। सभी द्वीपों पर यहाँ आबादी नहीं है, कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में शेष और जो है केंद्र शासित प्रदेश उसकी है ना और ढेर सारी जानकारी लेकर के हम आपके बीच आएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, जानकारी हासिल करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।